Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Nature Perry. My dear friends, आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्वेता तिवारी। डॉक्टर श्वेता तिवारी सोशल वर्क के लिए जानी जाती हैं, इटावा से हैं, नारायण कॉलेज की डायरेक्टर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम श्वेता जी की कहानी, डॉक्टर श्वेता जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। नमस्ते श्वेता जी, बताइए जो आज स्कूलों को लेके ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, कोरोना काल में जो लॉस हुआ है बच्चों का, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो यूपी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो परीक्षाओं को लेके जो निर्णय लिए हैं, इससे आप कितनी सहमत हैं, कितनी असहमत हैं? टेल मी राइट नाउ। जी देखिए, इस निर्णय से मैं कतई भी सहमत नहीं हूँ। अगर मैं पिछले साल की कोरोना की स्थितियों को देखूँ तो 2020 में मार्च में जब कोरोना आया था तब हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हमारी स्थिति उस टाइम पे बहुत असमंजस की बनी हुई थी। उस साल भी सीबीएसई ने 2 से 3 एग्जाम बच्चों के कैंसिल किए थे क्योंकि हम प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं थे। बहरहाल उसके बाद पूरा साल निकलता चला गया और आज भी हम उसी तरह से उसी स्थिति में खड़े हुए हैं जहाँ हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। बच्चों का सिलेबस कट डाउन कर दिया गया था, सीबीएसई के 12th के बच्चों सिलेबस कट डाउन कर दिया गया था। बच्चों के प्रैक्टिकल के एग्जाम मार्च में हो गए थे। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा यह रहता है कि जब मार्च में प्रैक्टिकल के एग्जाम हो सकते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आपके थियोरेटिकल एग्जाम भी मार्च में कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद 3 महीने बच्चों को टालम टोल किया गया, लेकिन फिर एग्जाम की कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई। देखिए, ये जो महामारी है, कोरोना महामारी है, हम उसे अपना एक्सक्यूज नहीं बना सकते। इस साल, पिछले साल आया, इस साल आया, हो सकता है भविष्य में भी हमको ये बीमारी, महामारी परेशान करे, तो उसके लिए हम कहां तक प्रिपेयर हैं। अभी तक मैं मानती हूं कि सरकार ने या सीबीएसई ने सिर्फ एक ही प्लान पे काम किया, दैट वाज प्लान ए ओनली। प्लान बी क्या था? बच्चों की, अगर आपको जिस तरह से अब कहा जा रहा है सितंबर में दूसरी तीसरी वेव आएगी, तो पहले से ही इस वेव को क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया गया, या पहले से ही सीबीएसई या सरकार इस तरह से कुछ पहले प्रिपेयर करती बच्चों के लिए। पिछले 2 साल से बच्चे दिशा विहीन, भ्रमित चल रहे हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अच्छी से एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए ठीक से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इस जो एग्जाम जो कंडक्ट नहीं कराया गया, इसके अंतर्गत पहले से ही हम कुछ प्लानिंग ऐसी करते या हमारे पास 3 से 4 प्लान होते तो हम किसी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते थे। अभी आप ये मान के चलिए 3 महीने से हम सिर्फ एक ही प्लान पे काम कर रहे हैं, वो है एग्जाम कैंसिल कराना, क्योंकि ना तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल की गई है, ना बच्चों के लिए कोरोना टेस्टिंग का कोई ऐसा अभियान या कुछ मुहिम चलाई गई कि हाँ बच्चों की कोरोना टेस्टिंग और उसके बाद बच्चे एग्जाम देने जाएं। ये तो ऐसा दिखता है कि हम सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो वही हमने किया भी। अब मान के चलिए कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं, जो बच्चे हमेशा फर्स्ट मतलब आते रहे हैं या जिनकी परसेंटेज 95% रही है, उन बच्चों को आप कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे? जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई थी, सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंतर्गत जो उन्होंने लास्ट पॉइंट कहा था वो ये था कि जो बच्चे इस 30-30-40 फॉर्मूला से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसमें 30% 10th के हैं, 30% 11th के और 40% 12th के मार्क्स हैं, उस बेसिस पे जो मार्कशीट आएगी, जो बच्चे इससे सेटिस्फाइड नहीं, उनका एग्जाम सितंबर से अक्टूबर में होगा। भाई सितंबर से अक्टूबर में भी बच्चों का एग्जाम हो रहा है, तो क्या उससे पहले बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी? ये एक सोचनीय बिंदु है कि अगर आप सितंबर से जुलाई से सितंबर के बीच में एग्जाम करा रहे हैं या अगस्त से सितंबर के बीच में एग्जाम करा रहे हैं, तो क्या उससे पहले बच्चों को वैक्सीन मिल जाएगी? पहला पॉइंट। दूसरा ये है, जब हम एग्जाम करा रहे हैं तो तब भी हम ऐसी रूपरेखा तैयार कर सकते थे, जो कि हमारा देश पूरे साल भर कोरोना से जूझता आया है, तो क्यों ऐसी प्लानिंग नहीं तैयार की गई कि बच्चों के एग्जाम मार्च में हो जाते? क्या शिक्षा हमारे लिए प्रथम और प्राथमिक बिंदु नहीं है? क्या शिक्षा हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ नहीं है? क्या शिक्षा को हम इतना लाइट ले रहे हैं कि हम उस चीज को आगे तक नहीं लेकर के जा रहे हैं? तो ये सोचनीय बिंदु है। मैम ये बताइए, जो बच्चों का जो कोरोना काल में जो समय खराब हुआ है, हाउ कैन पॉसिबल कि ये जो टाइम जो गुजरा है, इसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है? ये जो भरपाई है, कैसे संभव है कि भरपाई पूरी हो सकती है? ये बताइए मुझे। देखिए, जो समय निकल जाता है वो तो वापस नहीं आ सकता, और इस समय में हम बहुत सारी तरह की समस्याओं से जूझे हैं। अब बस ये है कि जैसे तैसे पहले बच्चों की वैक्सीनेशन लगाई जाए, जिससे हम कम से कम ये श्योर हो पाएँ कि बच्चा हमारा
100% नहीं लेकिन 80% सुरक्षित है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तब तक उसका जिस तरह से कहें जो बहुमुखी विकास जो होता है वो घर में बैठ के नहीं हो सकता है। बच्चे घर में रह के जो अंतर्मुखी हो चुके हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी सोशल जो दुनिया है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ना तो घर में ठीक से पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं। जब तक हमारा वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हो सकता, 80% बच्चों का वैक्सीन 80% उनका हो जाए, तब तक हम उनको स्कूल नहीं बुलाएंगे, तब तक वो आगे इस चीज़ में हम उनकी भरपाई का बात कर भी नहीं सकते। ओके मैम, ये सवाल एक आगे और बनता है कि अभी जो कोरोना काल में जो बच्चे घर पर रहे तो मोबाइल में बिजी रहे, उसमें उनको आई विजन की प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कि मैंने कई प्रिंसिपलों के इंटरव्यू लिए, उनमें बताया गया है कि उन्होंने जो बच्चों के पेरेंट्स से बात की है तो उसे ये जानकारी मिली है। तो मैम आप ये बताइएगा कि इस समय आप जो शासनादेश या जो भी जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर आएंगे कोविड-19 के तहत, उनको लेके आप कितनी मुस्तैदी से मुकम्मल तैयारी की है आपने, फरमाए मोहतरमा। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ऑर्डर आते हैं वो हम तो हमेशा से ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी सीबीएसई को लेकर के जो ऑर्डर आया है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आने वाली सिचुएशंस का कुछ हम कह नहीं सकते कि आगे सिचुएशन वर्स्ट होंगी या बेटर होंगी। जैसे अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी पहले से बेटर हो रही हैं, तो अगर सरकार की तरफ से जो भी शासनादेश आता है या जो भी गाइडलाइंस आती हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हमें करना भी वही होता है। बच्चों के भविष्य के लिए जो भी बेहतर है हम वही उस तरह की गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। मोहतरमा, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा समाज को, अभिभावकों को, देश को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं मानती हूँ, जैसे अभी योगा दिवस निकला, मेरा मानना ये है कि योग आपके शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक जो तनाव होता है, जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, आपके दिमाग मस्तिष्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर में एक बहुत ऐसा हिस्सा होता है जो आपके पूरे शरीर का संचालन करता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से आप अपना मैनेज करते हैं। तो योग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बचपन से सिखाई जानी चाहिए। हमारी संस्कृति भी है जहाँ पे बच्चा एक नियम के साथ चलता है और बच्चे को आप फोकस्ड रख सकते हो। तो योग एक ऐसा चैप्टर है जो आप बच्चों को घर पे रह के भी सिखा सकते हैं, जिसमें आपको उनको हाथों में कोई टैबलेट या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें सिखाइए और वो उस तरह से आप उनको डिसिप्लिन ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना में स्थिति सबके लिए बहुत भयावह रही है, बच्चों का पढ़ाई से बहुत मन छूट गया है। बस अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अवेलेबल कराएँ, जिससे बच्चे भी स्कूल आ सकें और फिर से अपनी पुरानी दुनिया में वो इंजॉय कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो मोहतरमा डॉक्टर श्वेता तिवारी जी ने आपको जो एजुकेशन को लेके, कोरोना महामारी को लेकर जो मालूमात जो हुई है, जो अभी इन्होंने फरमाया है, निसंदेह काबिल तारीफ़ इनकी जानकारी है और इन्होंने कई बिंदुओं पर अपना विचार व्यक्त किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि डॉक्टर श्वेता तिवारी की आवाज़ जन जन की आवाज़ बन जाए, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचे, जिससे कि इनका विचार लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। यही समाज सेवा है। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू।